दुनी सकल जान में किताबें बेहिसाब, हक की बातें सारी है, है सब इन किताबें। यानी कि ये बात लालदास जी की उसमें आई है, बड़ी बात। उन्होंने कहा कि जो हक, इससे पहले बहुत से ग्रंथ हैं जिन्होंने हमें पारब्रह्म के बारे में भी बताया है। वेद भी बता रहे हैं। अब मैं सारा बताऊंगी तो उसमें समय खराब जाएगा। सारे वर्णन वेदों में जो किया है, उपनिषदों में किया है, सभी ग्रंथों में वर्णन किया है, सभी ने पारब्रह्म के बारे में बताया है। लेकिन क्या किसी ग्रंथ ने ये बताया है कि पारब्रह्म कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है, उसका धाम कैसा है? इसके बारे में सभी धर्म ग्रंथ चुप हैं, किसी को नहीं पता। तो इससे पहले की जो किताबें थी वो सारी कौन सी मानी जाएंगी? अंधकार की, क्योंकि उसमें अज्ञानता थी। ये तो मालूम है, वेद भी कह रहे हैं, बड़े आराम से कह रहे हैं, वेदा हम एतम महानतम पुरुषम आदित्य वर्णे तम से परस्तात्। बड़े उससे कह रहे हैं कि वो महान पुरुष है, सूर्य के समान रंग वाला है और इस अंधकार से परे है। तमेव विदित्वा न मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्ये एना। उसे जानने के बाद व्यक्ति को मृत्यु का डर नहीं है। चाहे आज मृत्यु हो जाए, आज यानी कल होनी है तो आज हो जाए, आज होनी है तो अभी हो जाए। क्यों डर नहीं है? क्योंकि हमें मालूम है हमने तन छोड़ने के बाद गुम्मट जी में जाना है, वहां जाकर के हमारी जो रूह है वहां जाएगी। तो हम डरते नहीं, मृत्यु से डरते नहीं है। लेकिन वो आदित्य मान का तो कह दिया उन्होंने, और मुंडक उपनिषद भी कह रहा है, बड़े आराम से उन्होंने कह दिया, शुक्रो ही अक्षरात पढ़ते पर, कि वो कैसा है, अक्षर से भी परे है। लेकिन अक्षर के बारे में वेद जानता है, वेदों में पूरा ज्ञान है अक्षर का। अक्षरातीत के बारे में वेद में कुछ नहीं है, अक्षरातीत के बारे में वेद नहीं जानते। वेदों में अक्षर ब्रह्म का पूरा ज्ञान है। अक्षर ब्रह्म के पांचों जो चारों पाद है ना, चारों पादों का वर्णन, सबका उसका वर्णन किया हुआ है। और इसके अलावा अथर्व वेद में, साम वेद में हमारी पूरी प्रगतवाणी आती है सारी, साम वेद के अंदर। लेकिन वेद पढ़ने वाले उनके अर्थों को नहीं जानते। राजी ने वाणी में कह दिया है, जब तक तारतम वाणी नहीं होगी, तारतम का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ना तो वेद के अर्थ खुल सकते हैं और ना ही कुरान के अर्थ खुल सकते हैं। कुरान के अर्थ और तारतम के अर्थ तभी खुलेंगे जब हमारे पास तारतम वाणी होगी। धनी ने क्या कहा, दई में तुमको कुलझम और करी सब तरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सभी सुबेश। कि मैं तुम्हें कुलझम स्वरूप वाणी दी है। और जितनी इससे पहले किताबें आई थी, चाहे वो पुराण संहिता थी, महेश्वर तंत्र है, चाहे वो भविष्य दीपिका है, अनेक किताबें हैं, भगवत गीता है, और भी बहुत सी हिंदू धर्म की और मुस्लिम धर्म की कुरान भी है, हदीसें भी हैं, और जो गुरु ग्रंथ साहिब भी है, बहुत सी किताबें हैं इससे पहले आई। वो किस लिए आई? प्रमाण देने के लिए, ताकि वहां से प्रमाण लिए जा सके, हम उनको बता सकें कि तुम्हारे इस पारे में, इस महले में ये बात आई है। अगर ग्रंथ साहिब भी है तो हमें समझा सके। अति ऊंचा ताका दरबारा, कहते उसमें आता है, बड़ा महला 5 में आ रहा है कि उसका दरबार बड़ा ऊंचा है, उसका कोई पारावार नहीं है, इतना असीमित है, ताको पार न पारावारा। कहते कोटि 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 लख धावे, एक तिल ताका पार न पावे। चाहे व्यक्ति कितना प्रयास कर ले, करोड़ों प्रयास कर ले, लेकिन तिल के समान भी माँ का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ये खुद गुरु नानक जी ने वाणी में लिखा है। गुरु गोविंद सिंह जी अभी तक इंतजार कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी भी लाइन में लगे हुए हैं, उनको भी ये है, उन्होंने पारब्रह्म की खोज में है। नवनाथ योगी जितने भी हैं, आपने तीर्थंकर हैं, अवतार हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, वो वही समय ढूंढ रहे हैं कि जिस समय स्वयं पारब्रह्म आएंगे और उनका सानिध्य पा करके हम उस ज्ञान को पा करके कृतार्थ हो जाएंगे, हमें मुक्ति प्राप्त होगी, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वो ग्रंथ मिला है, हमें वो ज्ञान मिला है, हमें वो वाणी मिली है जिस वाणी से लोग तरस रहे हैं उस पारब्रह्म को जानने के लिए। और वो पारब्रह्म को हम आराम से वर्णन करते हैं कि ऐसा स्वरूप है उसका, कैसे उसकी किशोर सूरत है,
कैसे उसकी जुल्फे हैं, कैसे उसमें हीना का तेल है, कैसे उसके होठ हैं, कैसे उसकी आंखें हैं, एक एक अंग का वर्णन हम बैठे हुए करते हैं। तो इससे बड़ा क्या है? जो लोग परम धाम को जान नहीं सके, बस परम धाम सुन लिया, किसी ने बैकुंठ को परम धाम मान लिया, किसी ने अक्षरधाम को ही अकुंठ मान लिया। कहते सो कहता ही बोलिया जो जहां लो गया चल, अपने अपने मुख से बया करी मंजे। भाई वो उतना ही बोलेगा ना जहां तक व्यक्ति चल के गया है। अब जहां पर हम गए नहीं वहां का वर्णन हम कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। अब बाल मुकुंद जी हैं, बाल मुकुंद जी के आराध्य कौन है? बाके बिहारी। तो बाल मुकुंद जी क्या जाने परब्रह्म के बारे में? उन्हें क्या मालूम अक्षरातीत कौन है? जब अक्षरातीत के मोल में प्रेम इश्क वर्तत, सो सुध अक्षर को नहीं किनिविद केली करत। जब अक्षरातीत के मोल में अक्षरातीत अपनी अंगनाओं के साथ कौन सी लीलाएं करते हैं, क्या करते हैं, वो शुद्ध अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। तो फिर बताओ बाल मुकुंद कैसे जान जाएंगे? बताओ। तो बाल मुकुंद तो सिर्फ बाके बिहारी को जानते हैं, और बाके बिहारी किसे जानते हैं? सिर्फ केवल ब्रह्म तक पहुंचे। उन्हें भी अक्षर ब्रह्म का पता नहीं है, उनकी पहुंच भी केवल ब्रह्म तक है। तो वो कैसे बताएंगे परम धाम के बारे में? भाई जहां तक वो पहुंचे हैं वहां तक का ही तो वर्णन करेंगे, उससे आगे का वर्णन कर ही नहीं सकते। तो इसी तरह से कोई जहां तक जो पहुंचा है उसने वहीं तक वर्णन किया। कबीर दास जी जहां तक पहुंचे उन्होंने वर्णन कर दिया। चलते चलते पख थका, नगर रहा 10 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको दे दोष। बे कहाँ जाके रुक गए? केवल ब्रह्म में, बस सिर्फ 9 कोस रह गया। चलते चलते पख थका, नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको दे दोष। जिस घर में अबला बसे, जहाँ बहे प्रेम के पूर, कहे कबीर सुनो भाई साधु, वे घर मुझसे दूर। जिस घर में अबलाएं रहती हैं, जहाँ सारी ब्रह्मात्माएं हैं, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, इश्क इश्क है, कहते हैं कि है साधु सुनो, वे घर मुझसे दूर है, मैं वहां पहुंचा नहीं। एक अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं इस हद के ब्रह्मांड को पार करके बेहद के ब्रह्मांड तक पहुंचे, लेकिन बेहद का ब्रह्मांड उनसे भी पार नहीं किया गया। बेहद के ब्रह्मांड को वो भी पार नहीं कर पाए। तो बेहद के ब्रह्मांड की पार की बातें कैसे बता सकते हैं? बेहद की बातें तो बता सकते हैं सारी, क्योंकि बेहद के ब्रह्मांड तक उनकी पहुंच है, आगे उनकी पहुंच ही नहीं है, तो आगे का वर्णन कैसे करें? तो देखो आज मुझे अभी मेरी बहन ने कहा है कि आप पंच रोशनी का मंगलाचरण ये करो। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ तक आती हूँ कि दामदनी अक्षरातीत ने हमें ये वाणी दी। सबसे पहले आप देखते हो रास आती है। रास क्या है? जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं, आपने देखा होगा, आप कोई सीरियल देखते हैं तो अगले दिन वही सीरियल देखोगे तो थोड़ा सा क्या आएगा, क्या आएगा पीछे का, अरे क्या आएगा पीछे का थोड़ा सा दिखाएंगे ताकि वो तारतम्य बन जाए। अब जब सब रूहें इस जागनी के ब्रह्मांड में आई तो थोड़ा सा पीछे का बताना पड़ा कि रास में तुम ही थी, और रास में मैं ही आया था कृष्ण जी के तन में, मैंने ही लीला की थी 11 साल 52 दिन तक, और तुम भी सभी जितनी भी गोपिकाएं थी उनके तनों में तुम ही थी। तो यहाँ पर जबकि जागने का ब्रह्मांड है, अब सोचो जागने के ब्रह्मांड में रास की जरूरत क्या है? रास क्यों दी गई? याद दिलाने के लिए। वो तो ब्रज में हो चुकी, वृंदावन में हो चुकी, योग माया के ब्रह्मांड में हो चुकी, प्रतिबिंब की लीला यहाँ वृंदावन में हो चुकी जो इस ब्रह्मांड में है। तो अब क्या जरूरत थी इस रास का वर्णन करने की? ये रास वो रास है, इस रास में जो भी प्रकरण आए हैं उन सब प्रकरणों का बातिन अर्थ है जो आज के समय में फिट होता है, आज जिसकी हमें जरूरत है। आप जो उसका अर्थ पढ़ते हो वो अर्थ नहीं है उसका ना, उसके बातुनी अर्थ है, उसके छिपे हुए भेद है। वो सारे मैंने वहाँ पर ज्ञानपीठ में बच्चों को रास पढ़ाई है, जो बच्चे हैं तो सारे उनके बातिन अर्थ बताए सारे, कोई भी उसमें अश्लीलता नहीं है, जरा भी अश्लीलता नहीं है। अश्लीलता तब है जब हम शब्दों को पढ़ते हैं, जब उसके अर्थ जानते हैं तब लगता है कि वास्तव में इसमें बिल्कुल भी अश्लीलता नहीं है। बहुत
अच्छे तरीके से बड़ी शिष्टता से समझाया है। और फिर ये भी बताया है कि हमें इस जागनी के ब्रह्मांड में उस पारब्रह्म के साथ जागनी रास करनी है। आत्मा को जगा के जब ब्रज में आए थे पूरी नींद थी। शुरू शुरू में जब आए थे तो था उपजती मन आशा धनी, हम कब मिलसी अपने धनी। जैसे ही आकर के गोपियों के तने में बैठी तो लगा कि अपने धनी से कब मिलेंगे, क्योंकि परम धाम से तभी आए थे। तो वो मन के अंदर था, लेकिन तुरंत ही माया का ऐसा आवरण पड़ गया कि सब भूल गई कि हमारी आत्मा के प्रीतम है। बस वो रूप सुंदर था, मन मोहना था, बहुत आकर्षित करने वाला था, तो खिंची हुई जाती थी। तो कैसे 16 श्रृंगार किए वहां पहुंची, वहां गई। तो आज हमें बताया है कि हमें कौन से 16 श्रृंगार करने हैं। कभी समय मिला तो आपको वो 16 श्रृंगार के बारे में सारा बताएंगे। वो 16 श्रृंगार नहीं है जो एक लड़की अपनी विवाह में 16 श्रृंगार करती है, ये आत्म के 16 श्रृंगार है। इसके अर्थ बिल्कुल हटके हैं, उससे अलग है बिल्कुल। अब ये बताने के बाद धनी ने हमें पिछली पहचान कराई कि ब्रज में तुम ही थी, वृंदावन में रास भी तुमने हमने की थी। फिर हमें बताया प्रकाश हिंदुस्तानी में जीव के बारे में, क्योंकि हम परम धाम से आए हैं और हमारी सुरता कहाँ बैठी है, राजी के चरणों में। और हमारी सुरता कहाँ पर आई हुई है, जीवों पर आई हुई है। सुरता कहाँ आई है, जीवों पर। तो अब हमें जब परम धाम जाना है तो पहले जीव को जगाना पड़ेगा। जीव को जगाना बहुत जरूरी है। जीव नहीं जागेगा तो आत्म तो कुछ कर नहीं सकती। आत्म तो लंगड़ी है, असहाय है, दृष्टा है। जो करना है जीव ने करना है। जीवे आत्म अंधी करी, लई अंतस करन अंधी है कहते। और अंधी इंद्रियां लई आत्म को घेर। तो जीव ने क्या किया, आत्म अंधी करी, आत्मा को अंधा कर दिया, क्योंकि जीव ने अपना वर्चस्व दिखाया। जीव ने सब कुछ किया और क्या किया उसने, सारे हमारे जो अंतस्करण था उसे घेर लिया करके, चारों ओर से घेर लिया और सारी इंद्रियों पर अपना हावी हो गया, इस माया में लगा दिया। सारी इंद्रियां हमारी माया में लग गई। तो इस तरह से